नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे वैकेंसी की जानकारी जिसका इंतज़ार आप लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे। ये बहुत ही इंतज़ार करने वाला एक फॉर्म था जिसे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो आज वह दिन आ गया है। जी हाँ दोस्तों, UPSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा PET यानी कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा का फॉर्म निकाल दिया गया है 2022 के संदर्भ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2021 में इसका पेपर हुआ था, PET का 2021 में पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट जारी किया गया था और परसेंटाइल भी जारी किया गया था। अब विभिन्न पद निकाले जा रहे हैं, उसके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और PET के आधार पर उसका कट ऑफ तय किया जा रहा है कि कौन कौन से अभ्यर्थी उस विभिन्न पदों के मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं या नहीं। यह PET का परीक्षा ही निर्धारित कर रहा है। तो 2021 का पेपर था, लेकिन अब 2022 के PET के एग्ज़ाम का भी समय आ गया है। इसका फॉर्म अब फिलअप किया जाना प्रारंभ हो चुका है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो अभी नए हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास करके इस फॉर्म को पहली बार भरेंगे तो उन्हें जानकारी होना आवश्यक है इस फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ऑनलाइन आवेदन तथा शुल्क जमा करने का जो डेट है वह 28 जून 2022 से प्रारंभ हो चुका है। यानी कि 28 जून 2022 से यह फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो चुका है और साथ में आप लोग शुल्क भी जमा करते चलेंगे। अंतिम तिथि की बात करें तो 27 जुलाई 2022 को इसकी अंतिम तिथि है। यानी कि आप लोग शुल्क 28 जून 2022 से लेकर 27 जून 2022 तक भर सकते हैं और साथ ही फॉर्म भी भर सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार का आवेदन में संशोधन करना है आप लोगों का, तो उसके लिए अतिरिक्त डेट दिया गया है। यानी कि 3/8/2022 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं और साथ ही यदि आपने शुल्क नहीं जमा किया है तो शुल्क भी आप लोग 3/8/2022 तक जमा कर सकते हैं। उसमें होता यह है कि फॉर्म भर देते हैं बच्चे, शुल्क नहीं जमा कर पाते हैं या किसी कारणों के द्वारा, तो आप लोगों को अवसर दिया जाएगा कि आप 3 तारीख तक इसका शुल्क भी जमा कर सकते हैं और साथ में यदि किसी प्रकार का संशोधन है तो भी आप कर सकते हैं। चलिए हम अब आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लें। तो आवेदन शुल्क यहाँ पे देखिए, जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स की बात करें तो 185 रुपये उन्हें अदा करना होगा इसके शुल्क के रूप में। वहीं हम यदि SC और ST कैंडिडेट्स की बात करें तो 95 रुपये इन्हें देना होगा। और वहीं हम बात करें PWD यानी कि दिव्यांगजनों की बात करें तो उन्हें केवल 25 रुपये अदा करना होगा इसके फ़ीस के रूप में। असल में ये तो बस शुरुआत है। अभी तो देखिए, जब आप PET का एग्ज़ाम पास कर लेंगे, फिर मेंस के एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे तो फिर आपसे 25 रुपये लिया जाएगा। फिर यदि आपका कट ऑफ में नाम आ जाता है तो फिर आपसे 200 रुपये या फिर 185 रुपये फिर से चार्ज किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो इसमें 10वीं पास आपको होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इसमें यदि आप 10वीं पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। अब इसमें होता यह है कि जो ये PET का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है UPSSC के द्वारा, इसमें मुख्य रूप से समूह ग यानी कि समूह C की भर्तियां की जाती हैं। अब समूह C में बहुत सारी भर्तियां ऐसी होती हैं जो हाई स्कूल के बेस पे होती हैं, या फिर कुछ इंटरमीडिएट के बेस पे भी होती हैं, या फिर कुछ ग्रेजुएशन के बेस पे भी हो सकती हैं। तो इसीलिए यदि आप हाई स्कूल पास हैं या फिर ऊपर कितनी भी डिग्री आपने हासिल की है, इससे महत्व नहीं है। यदि आप लोग हाई स्कूल पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब उसमें होता ये है कि जब PET का एग्ज़ाम तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन PET के एग्ज़ाम के बाद जब मेंस के एग्ज़ाम की बात आएगी, विभिन्न पदों के मेंस के एग्ज़ाम की बात आएगी, तो उसमें विभिन्न शैक्षिक योग्यता अलग से मांगी जाएगी। तो यदि आप PET का एग्ज़ाम पास हैं और यदि आप हाई स्कूल पास हैं और मान लीजिए जो योग्यता मांगी गई है मेंस के एग्ज़ाम में उसमें 12th मांगा गया है, तब आप उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फॉर्म भी आते हैं ग्रुप C में जो हाई स्कूल के बेस पे भी उसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। तो इसलिए यदि आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो इसमें देखिए 18 से 40 साल दिया गया है। अब ऐसा भी होता है कि कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिसमें जो आयु सीमा मांगी जाती है वह
21 से 40 साल मांगी जाती है, या फिर 21 से 30 साल मांगी जा सकती है। लेकिन कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिसमें जो आयु सीमा है वह 18 से 40 साल मांगी जाती है। तो उस हिसाब से आप का बाद में आप देख सकते हैं कि आपकी आयु सीमा उस पद के लिए है या नहीं है। हाँ, असल में कुछ पद जो 18 से शुरू होते हैं, इसलिए इसमें जो भी पात्रता मांगा गया है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए, वह न्यूनतम से लेकर अधिकतम से अधिकतम की ओर है। यानी कि यदि आप उसके बीच में आते हैं या फिर उसके छोर पे आते हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। वो तो बाद में डिसीजन होगा कि आप मेंस के एग्ज़ाम में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। उसमें जो अर्हता मांगी गई है वो आपका अलग होना चाहिए। यानी कि 18 से 40 साल का जो एज होगा, उस एज की जो गणना की जाएगी वह 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। यानी कि 1 जुलाई 2022 को आपका उम्र जो है वह 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका जन्म 1/7/1982 से लेकर 1/7/2004 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका जन्म 1/7/1982 के पहले का नहीं है और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं है तो आप इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। तो इसके बारे में और भी डिटेल्स जानकारियाँ हम लेकर आएंगे अपने अगले वीडियो में। और यदि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। आप वहाँ पे जाएं, कमेंट के माध्यम से अपनी जो भी अभिव्यक्ति है या फिर जो भी प्रश्न है उसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।